उसे जो लगता है वो करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो उसे दुनिया का तानाशाह कहती है। मगर इस तानाशाह की तानाशाही को जो आपने अब तक देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला है, और वो है किम जोंग उनके टॉर्चर रूम, जहां इंसान जाता तो जिंदा है मगर लौटता है लाश बनकर। तारीख के पन्ने उठाकर उन्हें पलटना शुरू कर दीजिए। ढूंढिए उस इंसान को जिसे दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम और सबसे बेदर्द इंसान कहा जा सके। यकीनन आपके दिमाग में कुछ नाम आने लगे होंगे। कुछ के दिमाग में एडोल्फ हिटलर का नाम आया होगा, जिसने यातना कैंप में लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कुछ ने अबू बकर अली बगदादी तस्वीर किया होगा, जिसके मौत देने के तरीके से खुद यमराज भी पनाह मांगते हैं। या फिर कुछ सद्दाम हुसैन के बारे में सोच रहे होंगे, जिन्होंने केमिकल अटैक कर हजारों लोगों को एक झटके में मौत की नींद सुला दिया। या कुछ जोसेफ स्टालिन, पोल पाट, ईदी अमीन, चंगेज खान और माओ जेदांग के बारे में सोच रहे होंगे। मगर जब आप किम जोंग उनके नाम तक पहुंच जाए तो अपनी जहन की कसरत को रोक दीजिए, क्योंकि अब आप उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जिसकी क्रूरता का तारीख में न तो कोई सानी हुआ है और न ही शायद कभी होगा। आपको पूरा हक है कि आप हैरान हो जाए, हम भी हुए थे, मगर तब तक जब तक हमारा सामना उस सच्चाई से नहीं हुआ जिसे तानाशाह ने दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। वह सच्चाई ये है कि बेरहम के मामले में न तो हिटलर, न बगदादी, न सद्दाम और न ही ईदी अमीन इसके करीब तक पहुंच सके हैं। इस तानाशाह के टॉर्चर रूम के बारे में एक पीड़ित बताता है कि आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे से चीखें सुनाई देती थी, क्योंकि हर रात कोई ना कोई वहां से भागने की कोशिश करता था और पकड़े जाने पर उन्हें नंगा करके बड़ी बेरहमी से रात भर पीटा जाता है। सबसे दर्दनाक तो ये है कि हर रोज वहाँ लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को इसका पता तक नहीं। रूह कांप जाएगी आपकी उसकी ये यातनाएं सुनकर। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट को मत सुनिए और ना देखिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंसानियत से आपका यकीन उठता जाएगा, क्योंकि कहानी नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे तानाशाह की है जिसने अपनी क्रूरता से मुल्क की जेलों और यातना कैंपों में सिर्फ कैदियों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूहों को भी जख्मी कर दिया है। और आज ये कहानी उन्हीं जख्मों और किम जोंग उनके सच से पर्दा उठाएगी। ये कहानी एक महिला है जिसने उसकी खौफनाक सच्चाई बताई है। एक महिला बताती है कि वो दुनिया से कहना चाहती हूँ, भगवान के लिए उन लोगों को बचा लीजिए जो उन टॉर्चर कैंपों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो सही है, बचकर आई है, उसने वो दर्द झेला है। कैदी ऐसी सील में बंद होते हैं जहाँ वो न तो बैठ सकते हैं, न लेट सकते हैं और न ही खड़े ही हो सकते हैं। वो कुत्तों के पिंजड़ों की तरह थे और उन्हें वहाँ वैसे ही रहना पड़ता था। वो उसी में मांस खाते थे, उसी में शौच करते थे। ये कहानी एक दो लोगों की नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की, जो नॉर्थ कोरिया की जेलों में यातना कैंपों से भागने में कामयाब रहे। उन्होंने किम जोंग उनके जुल्म सितम की कहानी बयान की है, मगर चेहरा दिखाने की हिम्मत रोट नाम की महिला के अलावा और कोई नहीं कर पाया है। जेलों में और कैंपों में इतना जुल्म होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं और वो बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार देते हैं, और बाकी कैदियों को उसकी लाशें दिखाकर धमकी दी जाती है कि उनका भी यही हाल होगा। खाने के नाम पर कैदियों को सिर्फ दिन में एक बार एक कटोरा चावल मिलता है, उसमें भी इतना पानी मिला दिया जाता है कि वो चावल से दलिया बन जाता है और उसमें से सड़न की बदबू आती है। नॉर्थ कोरिया यातना कैंप इस धरती पर उस जहन्नुम की तरह है जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन में 18-18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता है
और काम से इनकार करना यहाँ अपनी दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। खाने के नाम पर इन्हें जो भी मिलता है वो उसे खाकर कुछ दिनों में कमजोरी से ही मर जाते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो भूख से मर जाते हैं। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए जिन क्रूर तरीकों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिसाल न तो मौजूद दुनिया में और न ही इतिहास में कहीं से मिलती है। किसी भी नियम को तोड़ने पर यहाँ बिना किसी सुनवाई के एक ही सज़ा मिलती है, और वो है सिर्फ मौत। यह पहला मौका है जब दुनिया सामने नॉर्थ कोरिया के संघ की तानाशाह की क्रूरता की हकीकत सामने आ रही है, मगर किम जोंग उनके टॉर्चर रूम से दी जाने वाली यातना का पूरा खुलासा अभी बाकी है। मीडिया पर पाबंदी लगाकर कैसे ये तानाशाह अपने कैदियों पर कहर ढा रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। और ये इनसाइड स्टोरी किम जोंग उनके मौत के शिविर में बतौर गार्ड तैनात रहे लिम की आंखों देखी है। वो बताता है कि हाथों को पीछे बांधने के बाद वो उसके बाल पकड़ के चेहरे को दीवार और टेबल पर दे मारते थे। वो इंसान नहीं हैवान है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उस जगह के बारे में बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। वहाँ टॉर्चर की शुरुआत सूरज निकलने के साथ होती है और सूरज डूबने के बाद तक जारी रहती है। महिला कैदियों के साथ आए दिन वहाँ पर रेप हुआ करते थे। लीम के मुताबिक पुरुष सिक्योरिटी गार्ड महिला कैदियों का रेप करते थे। उसने अपनी आंखों के सामने हजारों कैदियों का रेप और हत्याएं होते देखा है। इतना ही नहीं, उन्हें जिंदा जला तक दिया जाता था। गर्भवती होने पर महिला कैदियों को अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो गर्भवती महिलाएं के पेट पर लात मारते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा हो जाते हैं तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। लीम कहती है कि कभी ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो जिंदा है। जहाँ उसे रखा गया था वहाँ इंसान नहीं रह सकते थे। वो मौत का कमरा था। लीम वो है जिनकी किस्मत अच्छी थी और जो नॉर्थ कोरिया के मौत के शिविरों से किसी तरह भागने में कामयाब रही। ये उन्हीं की आप बीती है, मगर दर्द की इन कहानियों के बीच उस आवाज़ को सुनिए जिसने ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखा है। लीम हाई जिन वही महिला गार्ड है जिसने नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह की हकीकत दुनिया के सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया है। जिन यातना कैंप में महिलाओं के साथ ये बर्बरता हो रही थी वहाँ लिम मौजूद थी। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने देखा कि कैसे उसके साथी पुरुष गार्ड महिला कैदियों के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी कर रहे थे। उसने देखा कि कैसे गर्भवती होने पर महिला कैदियों का बेहद क्रूर तरीके से अबॉर्शन कर दिया जाता है और उनके पेट पे लात मार दी जाती है। लीम हाइजीन के इस खुलासे से पूरी दुनिया सख्ते में है। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया आ चुकी लीम ने यह खुलासा एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में किया है। लिम ने बताया कि कैसे यातना शिविरों में कैदियों को मामूली बात पर जान से मार दिया जाता था। बलात्कार का विरोध करने पर महिला को जिंदा जला दिया जाता था सभी के सामने। आज वही तानाशाह अपनी मौत के दिन गिन रहा है। ऐसी की सजा उसको दी है ऊपर वाले ने कि आज उसका ब्रेन डेड होने जैसी खबर हमें सुनाई दे रही है। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और ऊपर वाला जब लाठी मारता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जैसे पाप किए थे किम जोंग ने, तो अगर उसको ये सज़ा मिल रही है तो ये भी बहुत कम है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे और ऐसे अच्छे वीडियो जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन बढ़े लेके आएंगे।